तार शतक के सभी वरिष्ठ साहित्यकार गण और ऊर्जस्वी युवा साहित्य सर्जकों का रविकांत सनाड्य की ओर से हार्दिक नमन। आज पटल पर मुझे काव्य पाठ करने का संचालकों ने अवसर प्रदान किया, इस हेतु मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी मूलतः विधा जो है वो घनाक्षरी छंद है और उसमें श्रीनाथ जी के ऐश्वर्य का, वैभव का, साज सज्जा का मैं प्रतिदिन वर्णन करता हूँ। आज मैं आपके सामने सबसे पहले श्रीनाथ जी के कवित्वों से ही शुरुआत कर रहा हूँ। एक कवित्व मैंने आज ही बनाया है जो श्रीनाथ जी से कोरोना संकट को टालने के लिए कहा गया है, और दूसरा जो छंद है वो उनके वैभव ऐश्वर्य का वर्णन है। लीजिए, पहला छंद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कस्यो भी हो रंग लला ओपे था के अंग, थासू लाजे है अनंग अर इसको भी राखे है। कस्यो भी हो रंग लला ऊपे था के अंग, थासू लाजे है अनंग अर इसको भी राखे है। कठू लावो अस्या वस्त्र अने गैणा गाठा छत्र, थाकी रसना भी माल ताल नवो नवो चाखे है। कठू लावो अस्या वस्त्र अने गैणा गाठा छत्र, थाकी रसना भी माल ताल नवो नवो चाखे है। थाको उजड़ो उजास तम दूरित न आवे पास, पाप घणो वे निराश नत निशासा ही नाखे है। थाको उजड़ो उजास तम दूरित न आवे पास, पाप घणो वे निराश नत निशासा ही नाखे है। अस्यो मदन मोहन जी को विमोहे जो बन, अस्यो मदन मोहन जी को विमोहे जो बन, लेवे शरणाई सदा पत जोरदार राखे है। लेवे शरणाई सदा पत जोरदार राखे है। दूसरा छंद आज ही मैंने रचा है, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कमल के मानिंद ही खिले हुए आप प्रभु, कमल के मानिंद ही खिले हुए आप प्रभु, काली निशा कोरोना की भीति को भगाइए। विश्व के पटल पर आज हताशा जो छाई, विश्व के पटल पर आज हताशा जो छाई, अनुग्रह करी जिजीविषा को बढ़ाइए। भारत का भव्य भाल हो प्रशस्त दुनिया में, भारत का भव्य भाल हो प्रशस्त दुनिया में, ऐसो आत्मविश्वास जग में जगाइए। करुणा निधान आप ज्ञान के प्रकाश पुंज, करुणा निधान आप ज्ञान के प्रकाश पुंज, विमल आनंद ज्योत जग में जगाइए। विमल आनंद ज्योत जग में जगाइए। अब मैं आपके सामने गाजर घास की आत्मकथा नामक एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, जी हाँ मैं हूँ गाजर घास, चहूँ और उगी हुई हूँ आपके पास। जी हाँ मैं हूँ गाजर घास, चहूँ और उगी हुई हूँ आपके पास। शुभ्र चांदनी से धवल हैं मेरे सुंदर फूल, शुभ्र चांदनी से धवल हैं मेरे सुंदर फूल, जिनके भीतर निहित हैं पीड़ाओं के शूल, जिनके भीतर निहित हैं पीड़ाओं के शूल। मेरी कृपा से आपको हो सकती है एलर्जी और दमा, क्या फर्क पड़ता है अम्मा। आप क्या सोचते हैं 2 रुपये किलो के पैसे देकर आप मुझे पछाड़ेंगे? आप क्या सोचते हैं 2 रुपये किलो के पैसे देकर आप मुझे पछाड़ेंगे? क्या मुझे समूल उखाड़ेंगे? आपका यह सोच बेमानी है, मेरा उद्देश्य जनहानि है, मेरा उद्देश्य जनहानि है। आपका सब प्रयास मुझे मिटाने का धूलधानी है। जनता 20 रुपये की बोतल बिस्लेरी की पीती है और करोड़पति बनने के सपनों में जीती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मेरी बन आई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मेरी बन आई है। आपका तो बस भगवान ही सहाय है, आपका तो बस भगवान ही सहाय है। अब मैं आपके सामने कोरोना पर एक राजस्थानी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ।
एरे डाकी कोरोना काई लेवा आयो अठे तू अब तो पड़ जा फोरोना। एरे डाकी कोरोना काई लेवा आयो अठे तू अब तो पड़ जा फोरोना। झटपट करो तैयारी साथी, झटपट करो तैयारी साथी, बाट किणेरी जोवो ना। घणा घरा बारणे थे जावो मत, घरा बारणे थे जावो मत, हाथ आगता धोवो ना। ईश दया थू से सू थे साजा हो, ईश दया सू थे साजा हो, संपट ने थे खोवो ना। लापरवाही जो कीधी तो दोष किणी ने देवो ना। मुंडा उपरे मास्क बांधजो, मुंडा उपरे मास्क बांधजो, प्यारो जीवन खोवो ना, प्यारो जीवन खोवो ना। अब मैं आपके सामने एक प्रतीकात्मक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें बिंब देखिए। शीर्षक है तड़पती हैं बस मछलियां। सूखती नदी घोंघे उदासीन हैं, सूखती नदी घोंघे उदासीन हैं। नदी सूख जाए उनकी बला से, नदी सूख जाए उनकी बला से, वे जमीन में नीचे और नीचे धंस जाएंगे। मेंढकों की टर्र टर्र वे तिकड़मी हैं, मेंढकों की टर्र टर्र वे तिकड़मी हैं। नदी सूख जाए उनकी बला से, भिड़ा लेंगे वे कुछ न कुछ जुगत, भिड़ा लेंगे वे कुछ न कुछ जुगत। तड़पती हैं बस मछलियाँ, तड़पती हैं बस मछलियाँ, उनमें स्पष्ट दिख रही है बेचैनी। वे परेशान हैं, वे परेशान हैं, कहीं नदी सूख गई तो। यह तड़प ही उनकी रवानी है, यह तड़प ही उनकी रवानी है। मछलियों का जीवन सिर्फ पानी है, मछलियों का जीवन सिर्फ पानी है। भले ही विपरीत परिस्थितियों ने त्रस्त कर दिया है मछलियों को, उनमें से कुछ निश्चित ही बलिदान हो जाएंगी। अकुलाहट असमंजस का ये साया रहेगा कुछ दिन, अकुलाहट और असमंजस का ये साया रहेगा कुछ दिन। नदी फिर से भरेगी लबालब, नदी फिर से भरेगी लबालब। तड़प जीवन बन जाएगी, तड़प जीवन बन जाएगी। जीवन तड़प है क्या, तड़प है क्या, निर्मल जल से 2 कदम की दूरी है। तड़प है क्या, निर्मल जल से 2 कदम की दूरी है। तड़प जीवन के लिए जरूरी है, तड़प जीवन के लिए जरूरी है। अब मैं देश की यथार्थ स्थितियों का आकलन करती हुई एक उर्दू रचना आपको सुनाने जा रहा हूं। देखिए, हकीकत को तलाशेंगे मियाँ कुछ न मिलेगा, हकीकत को तलाशेंगे मियाँ कुछ न मिलेगा। बेशक ज़माने भर में मिलेंगे मुगालते, रास्ता बताने वाले मुकर्रर तो हैं मगर, रास्ता बताने वाले मुकर्रर तो हैं मगर, सड़कों पे नज़र आएंगे कीचड़ उछालते। ऊंची पुरानी बुर्जें कभी जाके देखिए, ऊंची पुरानी बुर्जें कभी जाके देखिए। भीतर से सभी को खोखली हैं वे इमारतें, भीतर से सभी खोखली हैं वे इमारतें। जिन हस्तियों का दुनिया में जवाब ना कोई, जिन हस्तियों का दुनिया में जवाब ना कोई, उनको भी बस सवाल ही रहते हैं सालते। ऊपर से बदल गया है सब कुछ जहान में, ऊपर से बदल गया है सब कुछ जहान में। बदली हैं कहाँ आज भी लोगों की आदतें। एक घनाक्षरी छंद और घनाक्षरी छंद मुझे ऐसा निर्देश हुआ है कि मैं पटल पर वीडियो के पश्चात प्रस्तुत करूं, तो मैं उसके साथ संलग्न कर दूंगा। अभी मैं आपको एक रचना सुना रहा हूं। उर्दू गज़ल है छोटी सी, विषय वैविध्य के लिए थोड़ी रोमांटिक गज़ल है। देखिए, शायर से पूछा किसी नाज़नी ने, शायर से पूछा किसी नाज़नी ने, मुझ में है क्या जो गज़ल बन गई है। शायर ये बोला कि ए हुस्न ज़ादी, शायर ये बोला कि ए हुस्न ज़ादी, मेरी शायरी को महक मिल गई है,
बहारें तुझी से, बहारें तुझी से हैं ख्वाबों की रानी, सितारों में झिलमिल तेरी बस गई है। बहारें तुझी से हैं ख्वाबों की रानी, सितारों में झिलमिल तेरी बस गई है। तेरी अदाएं, तेरी अदाएं जो कागज पे लाए, तेरी अदाएं जो कागज पे लाए, गज़ल बन गई है, गज़ल बन गई है। तेरी अदाएं जो दिल में समाई, कागज पे लाए, गज़ल बन गई है। आपने मेरी रचनाओं को सुना, आशा है आपको पसंद आई होंगी। मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।